ये जो क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सच बताओ तो। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज के कारण, इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की हुई है ना वो फंसा सकती लोगों को। इवन मैं भी जब फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन को पढ़ा ना, मैं भी थोड़ा फंस गया था। मतलब मैं डायरेक्ट आंसर देने का ट्राई किया तो अलग ही आंसर आ रहा था एक्चुअली। तो देखते हैं एक बार इसमें लिखा क्या है। A person bought some articles at the rate of 5 per rupee and same number at the rate of 4 per rupee. He mixed both of them and sold at the rate of 9 for 2 rupees. In his business, he suffered a loss of rupees 3. The total number of articles bought by him was. मैं बता रहा हूँ मैं फंसा कहाँ पे था एक्चुअली बताऊँ। मैं क्या देखा 5 for 1 rupee, ठीक है। यहाँ फिर लिखा है 4 for 1 rupee, तो मैं दोनों को ऐड किया तो 5 + 4 हुआ 9 हुआ और 1 रुपी और 1 रुपी हुआ 2 रुपी। तो यहाँ पे मेरे को दिखा 9 for 2 rupees करके। तो मैं बोला कि यार इसमें तो ऐसा दिख रहा है कि जितने में लिया उतने में ही बेचा करके, तो लॉस कैसे आ सकता है। मैं ऑप्शन देखा, यहाँ पे लिखा है लॉस, लिखा हुआ 3 रुपीज़, ऐसा हो कैसा सकता है। एक्चुअली जो ट्रिक है ना लैंग्वेज में है, ये नहीं बोला है कि ना 1 item for 4 रुपी, ये नहीं बोला है वो बोला है 4 item for 1 रुपी। तो जो हमारे यहाँ दिया हुआ है, जो अज्यूम करता हूँ मैं ना, देखिए आखिर में पूछा क्या है, द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स बॉट बाय हिम वाज। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि ना ये जो आर्टिकल है जो इसने लिया, बॉट सम आर्टिकल्स, तो उसको मानता हूँ मैं एक्स। इतने एक्स नंबर ऑफ आइटम्स इसने लिए। अभी लिखा है 5 पर रुपी, 1 रुपये में 5 है, 5 रुपये का एक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। यहीं फंसते हैं, मैं खुद यहीं फंस गया था। अगर आंसर 0 होता, मैं कम्पिटिटिव एग्जाम में होता, मैं मार के निकल जाता खुशी खुशी कि यार मैं तो सही मारा करके, पर ये गलत है। तो यहाँ लिखा है 5 पर रुपी, ये एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। तो 5 पर रुपी है, 1 रुपये में 5 आ रहे हैं, तो उसका कॉस्ट कितना होगा? उसका कॉस्ट होगा 1/5 इज इक्वल टू 0.2, इतना इसका कॉस्ट रहेगा, ठीक है। फिर दिया है सेम नंबर, मतलब x इतने रुपए वाला हुआ और सेम नंबर फिर से x एट द रेट ऑफ 4 पर रुपी। फिर से ये दिया है, 1 रुपये का 4 है वो नहीं दिया है, 4 लिया है वो 1 रुपये में, तो उसका कॉस्ट कितना हुआ 1/4, दैट इज 0.25, ठीक है। ये इसका कॉस्ट हो गया, इसका कॉस्ट हो गया। फिर क्या दिया है, ही मिक्स्ड बोथ ऑफ देम एंड सोल्ड, ठीक है। तो मैं आइटम्स को मिक्स कर दिया, तो मेरे टोटल आइटम ये एक्स थे, ये एक्स था, तो टोटल वो कितना आइटम बेचा, एक्स प्लस एक्स 2x। मतलब एक्स आइटम ये वाले बेचा, एक्स आइटम ये वाले बेचा, तो 2x आइटम बेचा वो, ठीक है। मतलब 2x आइटम खरीदा और 2x आइटम बेचा भी। ऐसा नहीं कि कुछ खरीदा अलग कुछ बेचा अलग, वैसा नहीं। जितना खरीदा उतना बेचा, वो क्वांटिटी है 2x। और वही हमको क्वेश्चन में पूछा है द टोटल नंबर बॉट बाई हिम, मतलब हमारा आंसर रहेगा 2x। ये यहाँ पे बहुत ध्यान देने की चीज़ है, ये ध्यान दीजिएगा। कई बार हम लोग का क्या आदत रहता है, जो x रहता है हमारा आ जाता है, वो हम उसको डायरेक्ट वैसे ही मार देते हैं, ठीक है। ये नहीं करना है हमको हमको आंसर लाना है जो हमको पूछा गया है, ठीक है। फिर ये तो हो गया कि हमको पता चल गया कितने में लिया है वो। फिर अब ये क्या बोला है, ही मिक्स बोथ ऑफ देम एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 9 for 2 रुपीज़। तो जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितने आइटम बेचा वो, 2x बेचा, 2x खरीदा था, x इसका तो 2x उसने खरीदा, तो 2x उसने बेचा भी। उसका रेट क्या है 9 for 2 रुपीज़, तो एक आइटम का रेट कितना हुआ 2/9 रुपीज़, ये एक आइटम का रेट हुआ, ठीक है। अब ये दिया हुआ है, ये कंडीशन दी हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक इतनी बाइंग कंडीशन थी, यहाँ से यहाँ तक सेलिंग कंडीशन थी। अब जो दिया है लॉस, जो उसको टोटल लॉस हुआ वो ₹3 है, ठीक है। तो लॉस कितना होता है, लॉस का मैं अगर फॉर्मूला लिखूँ तो क्या आएगा, लॉस एक्चुअली क्या होगा, एक एक आइटम का लॉस नहीं होता, मतलब टोटल बल्क में लॉस। कि मान लीजिए मैंने 100 आइटम खरीद लिया, 100 इधर 100 इधर, वैसा करके मेरे को मान लीजिए लगा 1000 रुपये लगा, ठीक है। मैं उसको बेच दिया, चाहे कितने भी रेट पे बेचूँ, मेरे को टोटल मिला, सारा बेच के मेरे को 900 मिला। तो लॉस क्या होगा 1000 माइनस 900, दैट इज़ 100 रुपीज़ जो है लॉस होगा। मैं पर आइटम का कैलकुलेट नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही दिया है, कई बार हो सकता है क्वेश्चन में ये भी दिया हो पर आइटम लॉस कैलकुलेट करो, पर यहाँ पे दिया हुआ है कि ही सफर्ड अ लॉस ऑफ, टोटल लॉस दिया हुआ है मतलब, ठीक है। 2x खरीदा 2x बेचा, तो
हमारा फॉर्मूला क्या रहता है लॉस का? लॉस का मतलब क्या है? लॉस का मतलब क्या हो गया कि ना मैं खरीदा ज़्यादा में बेचा कम में। तो ठीक है, लॉस इज इक्वल टू कितना बाई माइनस सेल। ठीक है, ये लॉस हो गया। तो हमको लॉस कितना दिया हुआ है? यहाँ तो दिया हुआ है 3 रुपीज़, तो ये हो गया 3। ठीक है, बाई कितने में किया? बाई कितने में किया? अलग अलग आइटम बाई किया ना, वो ऐसा नहीं कि एक ही रेट पे बाई किया। तो यहाँ पे 2 बाई है हमारे, ठीक है, 2 जगह से खरीदा। वो एक जगह से कितना लिया? एक्स नंबर ऑफ आइटम लिया, एक आइटम का रेट इतना था, ठीक है। तो 0.2x प्लस एक और जगह से लिया, फिर से एक्स आइटम लिया, इतने रेट में लिया 0.25x माइनस कितना बेचा, कितना सेलिंग उसका कितना हुआ? 2x आइटम हुए, 2x इंटू 2/9, एक का रेट इतना था, और लॉस जो है इज इक्वल टू 3 हुआ। तो ये सिंपल एक इक्वेशन बन गया, 3 इज इक्वल टू 0.45x माइनस 4/9x। ये एक डेसिमल है, ये एक फ्रैक्शन है तो बेटर ज़्यादा अच्छा यही होगा उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें हम। 900 में ले लिया, ठीक है, ये इसको 100 माना था, तो 45/100 था, तो 45 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 100, और ये x, वो कितना आएगा? 45 इंटू 9 होता है 405। x इज इक्वल टू 2700 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 540x हो गया, ठीक है। अभी फिर ध्यान रखिएगा, मैं बोला ना ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ एक ट्रैप है आपके लिए, इन लोग जाल फंसा के रखे हैं। क्या हुआ? x आया 540, सबको पता था कि ऐसे ही सॉल्व होने वाला है, चाहे कोई भी बंदा क्वेश्चन सॉल्व करे, सॉल्व ऐसे ही होगा, x निकालेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोग बहुत स्मार्ट है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया है 540 का, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन 540 का दे दिया है। तो कोई भी हड़बड़ी में रहेगा, जो ध्यान नहीं दिया होगा अच्छे से, वो क्या करेगा, 540 मार देगा, खुश हो जाएगा कि यार मेरा तो सही आंसर आ गया। पर ये नहीं करना है, मैंने बताया था ना आपको, ये हमारा आंसर होने वाला है। इसमें लिया है द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स बॉट बाय हिम, तो वो कितना लिया, यहाँ पे x लिया एक रेट पे, यहाँ पे फिर से x लिया, तो टोटल आइटम्स कितने लिया? वो 2x लिया। तो 2x मतलब 540 इंटू 2, दैट इज आंसर आता है 1080। ये ना कई बार ना आप रीड कर पाए ना अगर अपने सामने वाले का माइंड ना, तो बहुत ईजी पड़ता है। और एक एडवांटेज आप ये भी ले सकते हैं, अगर आप ऑप्शंस देखें ना, 540 आपको दिख रहा है और मेरे को 1080 भी दिखता, ठीक है, तो ना कहीं ना आपको क्लिक करता है कि यार ये तो इसका डबल है, तो मैं कहीं रीचेक कर लेता हूँ थोड़ा, मेरा आंसर जितना है वहाँ तक तो पहुँच गया, मैं आंसर तक नहीं, जितना मेरे को सॉल्व करना था, जो एक वेरिएबल था वो पता करना था, वो तो मैं निकाल लिया, पर फाइनल आंसर क्या पूछा हुआ है वो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि उसका कहीं डबल तो नहीं दिया है, कहीं ये तो नहीं दिया है करके। तो ये आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस को एक बार देख लेना चाहिए, सच बता रहा हूँ। कई बार मैं तो ऐसा करता हूँ कि इवन ऑप्शंस को पहले देखता हूँ रादर देन सॉल्विंग क्वेश्चन। पहले मैं क्वेश्चन रीड किया, नेक्स्ट मैं ऑप्शंस पढ़ा कि ऑप्शंस में मेरे को क्या क्या होते हुए दिख रहा है, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जाऊँगा। तो उससे ना आपका दिमाग ना थोड़ा खुल जाता है कि यार ये कहीं फंसाने तो नहीं वाला, ऐसा और ऐसे करके, ठीक है। और भी जैसे फंसाने के तरीके होते हैं, जैसे मैं और भी क्वेश्चंस में आप पहले भी देख के बताया हूँ, आगे भी बताते रहूँगा। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी आपकी।